हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं सरजीत गुप्ता और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ICSE का और एक चैप्टर विच इज एन एंजल इन डिस्गाइज बाय T.S. आर्थर। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इमोशनल भी है थोड़ा सा, एंड इट शोज हाउ लव एंड कंपैशन एंड a bit of charity can do wonders for someone, even for yourself. याद रखिएगा कि इस दुनिया में बहुत सारे नेगेटिविटी है, but despite of all aridity, despite of all disenchantment, आप लोग का क्लास 11 में एक पोएम है, वहां से ये कोट्स यूज कर रहा हूं। आप लोग याद रखिएगा कि there is good in this world. And as long as people like the wheelwright Mr. Thompson exists, people like you and me exist, जो दुनिया के बारे में सोचते, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, ये दुनिया में कभी खत्म नहीं होने वाली है। लव, कंपैशन कभी खत्म नहीं होने वाली है, एंड the fight against evil will always continue. देखिए, याद रखिएगा कि थोड़ा सा भी अगर लव, कंपैशन, थोड़ा सा भी अगर अपना सेल्फिश एटीट्यूड को अगर छोड़ के अगर दूसरों के बारे में कुछ अगर सोच सकते हैं, तो ये तो मेरा एकदम अटूट विश्वास है कि so much good can be done in this world. And again, as always, आप लोगों का ICSE के सिलेबस में जिस तरीके से लव एंड कंपैशन को इतना बार बार करके हर एक चैप्टर में दिखाया जाता है, यहां पे भी वो लव एंड कंपैशन इसको दिखाया गया है कि हाउ मच अ पर्सन कैन रियली डू। आई अंडरस्टैंड कि सबका सर्कमस्टेंसेस वैसा नहीं होता है, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस को ओवरकम करने का पावर हम लोगों के पास जरूर होता है, जिसके वजह से we can change this world and make it a much better, beautiful place. जहां पे the proponents की बोलते हैं ना कि the world is all negative, it looks beautiful but it is not actually beautiful, it's hollow, it's negative. मैं उन लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं कि देखो, अगर हम लोग अपने आप को सुधार सकते हैं, अगर हम लोग कुछ चेंज लाने का कोशिश कर सकते हैं, तो जरूर हो सकता है। चाहे वो किसी एक इंसान को थोड़ा सा खाना दे के क्यों ना हो, किसी को थोड़ा सा पानी पिला के क्यों ना हो, that will definitely make a change. ठीक है, ये मंदिर मस्जिद का लड़ाई करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। याद रखिएगा कि as students, as the new generation, it is up to you to change this world. It is up to me to help you try to change this world. जिसकी वजह से चलिए हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एन एंजल इन डिस्गाइज बाय T.S. आर्थर। Idleness, vice, and intemperance had done their miserable work, and the dead mother lay cold and still amid her wretched children. She had fallen upon the threshold of her own door in a drunken fit and died in the presence of a frightened little ones. अब आप लोग शायद ये सुन के जिन लोगों को समझ में आया होगा ये फर्स्ट पैराग्राफ, आप तो सोच रहा होगा कि अरे फर्स्ट पैराग्राफ ही इतना डिप्रेसिंग है। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट अ मदर who's lying dead in the threshold of her own door in a drunken fit. वो पी के नशे में वो गिर गई, मर गई in front of her children. And why? हम लोग को बोला जा रहा है idleness, vice, intemperance. Oops, इसको भी डिस्को डांस कभी कभी करने के लिए अलग अच्छी मूड हो जाता है, सॉरी फॉर दैट, बट चलिए समझिए इसको। idleness, vice and intemperance. देखो, दुनिया में idleness तो है ही, there are many people who are unemployed. दुनिया में बहुत सारे नेगेटिव एक्टिविटीज है। ठीक है, ऐसे भिखारियों का सिंडिकेट्स है, ठीक है, एक्सटॉर्शन है, प्रोस्टिट्यूशन है, एंड देयर आर मेनी नेगेटिव वर्क्स इन दिस वर्ल्ड।
all these three things have done their miserable deed, and the mother as a result is lying dead. वो मर गई अपने बच्चों के सामने. ठीक है. Now आप सोच रहा ही होगा कि why would someone need to drink like that? Why would someone be idle? देखिए अगेन सबका सिचुएशन, सबका सर्कमस्टांसेस अलग होता है. आप लोगों को इसके लिए थोड़ा सा कंसेशन देना पड़ेगा. आप लोगों को मानना पड़ेगा कि सबका कंडीशन आपके या मेरे ऐसा उतना अच्छा नहीं है. लेकिन फॉर दीज 3 चिल्ड्रन, ठीक है, द लिटिल वंस बोला, यहाँ पे 3 बच्चों का बात बोला है, तो आप लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिएगा. ठीक है, उन लोगों का क्या हाल है जैसे सोचिए, अपने मदर को अपने सामने मरा पड़ा हुआ देख रहे हैं ये लोग. Death touches the spring of our common humanity. This woman had been despised, scoffed at, and angrily denounced by nearly every man, woman, and child in the village. But now, as the fact of her death was passed from lip to lip in subdued tones, pity took the place of anger and sorrow of denunciation. तो देखो, चाहे हम लोग का दुश्मन भी क्यों ना हो, जब उसके साथ भी खराब होता है ना, खराब ही लगता है. ठीक है. So when this mother died, जहां पे सब नेबर्स लोग उसको डिनाउंस करते थे, उसको अवॉइड करते थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे, उसको हेट करते थे, जब उसका मौत का खबर स्प्रेड हुआ, when the news of her death was passed from lip to lip, सबके दिल में एक पिटी आ गया in place of anger, sorrow in the place of denunciation. देखो ये होता ही है. Death touches the spring of humanity in all of us. जब कोई मरता है ना, हम लोग सबको ही कुछ ना कुछ खराब लगता है, चाहे वो हम लोग उसको जानते भी क्यों ना हो. होता है ना कि रास्ते से जब कोई डेड बॉडी लेके जाया जाता है, ठीक है, तब हम लोग ऐसे एक्शन कर लेते हैं ना कि we wish that that person's soul rests in peace. ठीक है. So it's just like that. Pity took the place of anger. सबके दिल में जो गुस्सा थी, नफरत थी, हेट्रेड था, सब निकल गया और उसके जगह में पिटी आ गया, उसके जगह में सॉरो आ गया. Because they feel bad that a person had to die such a miserable death, that too in front of the children. Neighbors went hastily to the old tumbled down hut in which she had secured little more than a place of shelter from the summer heats and winter cold. तो जिस औरत को सब लोग डिस्पाइस करते थे, स्कॉफ एक्ट करते थे, ठीक है, गाली गलौज देते थे, इंसल्ट करते थे, एंड एंग्रीली डिनाउंस्ड, लोगों के अंदर अभी थोड़ा सा पिटी आ गया, एंड एक एक करके वो लोग उस औरत के घर में गए टू द टम्बल्ड डाउन हट. ठीक है, समझ में आता है टम्बल डाउन हट मतलब बहुत टूटा फूटा, इट्स जस्ट अ वेरी सॉरी हाउस टू लिव इन, जस्ट एक रूफ, थोड़ा सा दीवार, दैट इज इट. इट इज नॉट अ प्रॉपर होम. It is just a shelter from the summer heat and the winter cold. इससे ज्यादा कुछ नहीं है वहां पे. Some with grave clothes for a decent interment of the body, and some with food for the half-starving children, 3 in number. तो जो नेबर लोग थे, उन लोग के अंदर थोड़ा सा पिटी आया, थोड़ा सा सिंपैथी आया, and instead of criticizing the woman further, वो लोग उन 3 बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना पानी, थोड़ा सा क्लोथ्स लेके गए. इवन फॉर द डेड वुमन, उसको भी एक फ्रेश सेट ऑफ क्लोथ्स में डाल दिया गया, सो दैट शी कैन बी प्रॉपरली लेड टू रेस्ट इनसाइड अ ग्रेव. और वहां पे 3 बच्चे थे, दे वर हाफ स्टार्विंग. यू कैन अंडरस्टैंड कि ये औरत और उसका फैमिली जो था 3 बच्चों के साथ, दे वर एक्सट्रीमली पुअर, दे लिव्ड इन अ टम्बल डाउन हट. उन लोगों का खाना का कंडीशन देखिए, they were half starving, and it is quite clear कि क्या सर्कमस्टांसेस में वो लोग जी रहे थे. जरूर कोई मजबूरी में इन लोगों को ऐसा लाइफ लीड करना पड़ रहा है. You see, there are so many poor people living out in the streets and they are helpless. उन लोगों के लिए कुछ करना तो 100% चाहिए. ठीक है, we also should be doing it. The government should also try to pick up the pace. And we should also contribute as much as possible, ताकि इनके जैसा हालत नहीं हो. Of these, John the oldest, a boy of 12, was a stout lad, able to earn his living with any farmer.
Kate between 10 and 11 was a bright, active girl out of whom something clever might be made if in good hands. But poor little Maggie, the youngest, was hopelessly diseased. तो 3 बच्चों के बारे में बोला जा रहा है. एक जन का नाम जॉन था, द एल्डेस्ट. ठीक है, he was hardly 12 years of age. He was a brave, stout lad. वो खुद अपना कुछ काम वाम करके पैसा कमा ले सकता है. He would have been able to earn with a living with any farmer. कोई भी फार्मर के साथ काम करके थोड़ा सा सैलरी अर्न कर लेगा. दूसरी लड़की थी द मिडिल वन, केट, केटी. ठीक है, इस बुक में अलग अलग स्पेलिंग्स लिखा हुआ है तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, केट, केटी दे आर माने यूज्ड इंटरचेंजेबली. तो वो 10 से 11 साल के बीच में थी. शी वॉज अ ब्राइट एक्टिव गर्ल एंड उसको थोड़ा सा सिखा दिया जाए, उसको अगर थोड़ा सा एजुकेशन दिया जाए तो वो समथिंग गुड कैन बी मेड आउट ऑफ हर. ठीक है, शी वॉज अ क्लेवर यंग गर्ल. लेकिन द थर्ड चाइल्ड लिटिल मैगी जो थी, शी वॉज द यंगेस्ट एंड शी वॉज होपलेसली डिजीज्ड. उसका हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब था. ठीक है, क्यों? देखिए, 2 years before, a fall from a window had injured her spine, and she had not been able to leave her bed since, except when lifted in the arms of her mother. तो जो छोटी बच्ची जो थी, केटी, मैगी, she was hopelessly diseased. कुछ साल पहले खिड़की से वो गिर गई थी. She fell down from the window and she injured her spine. अब समझ रहा है ना कि स्पाइन में अगर इंजरी होता है, अरे डांस मत कर यार. तो स्पाइन में इंजरी जब होता है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है. एंड एज अ रिजल्ट शी बिकेम अ हैंडीकैप. ठीक है, शी कुड नॉट लीव हर बेड एक्सेप्ट इन द आर्म्स ऑफ अ मदर. उसकी मदर ही जब उसको इधर से उधर लेके जाती थी तभी जाके वो मूव कर पाती थी, अदरवाइज नॉट. व्हाट इज टू बी डन विद द चिल्ड्रन? Was the chief question now. The dead mother would go underground and forever be beyond all care or concern of the villagers. But the children must not be left to starve. After considering the matter and talking it over with his wife, Farmer Jones said that he would take John and do well by him. Now that his mother was out of the way, and Mrs. Ellis, who had been looking out for a bound girl, concluded that it would be charitable in her to make choice of Katie, even though she was too young to be of much use for several years. तो यहां पे देखिए, फार्मर जॉन जोन्स जो था, ठीक है, जॉन लड़के का नाम है, फार्मर जोन्स दूसरा इंसान का नाम है. प्लीज कंफ्यूजन में मत रहिएगा. तो फार्मर जोन्स अपने बीवी के साथ बात करके he considered the situation and he decided कि जॉन को वो लेके चला जाएगा and he would do well by him. उसको खिला पिला के, उसको ट्रेनिंग देके, उसको काम में लगा देगा. he would take care of him. वो इज्जत से ऐसे करके सोच लिया. ठीक है, because obviously right now the mother is dead. The mother would be buried and everyone would eventually forget about her. But the past is past, right? She's dead, she's gone, she will be buried in the earth, she will be forgotten. लेकिन बच्चों का क्या होगा? तो फार्मर जोन्स ने ये डिसीजन ले लिया था. They must not be allowed to starve. सोचे वो लोग. मिसेस एलिस जो थी, she was also looking out for a bound girl. Bound girl basically एक सर्वेंट टाइप का होता है, हाउस मेड के हिसाब से सोचो. ठीक है, वो सोची कि केटी को अगर वो अपने साथ लेके चली जाए, something good could be made out of her. It was charitable of her. वो सोच रही थी कि मैं बहुत अच्छा चैरिटी कर रही हूँ. ठीक है, she was actually thinking about herself. She was selfish. लेकिन ठीक है, चलो केटी को भी एक बंदोबस्त हो गया, केटी के लिए भी. ठीक है, even though she was too young to be of much use, वो अभी 10 से 11 साल के बीच में थी. But Mrs. Ellis at least offered to take Katie away. ठीक है, उसका फायदा था डेफिनेटली, लेकिन केटी का भी थोड़ा सा कुछ तो बंदोबस्त हो गया. She would not meet the same fate as that of her mother. उसको भी रास्ते में घूमना नहीं पड़ेगा, उसको भी ऐसे करके जिस तरीके से उसकी मदर रहती थी, उसका लाइफ थोड़ा सा शायद बदल सकता है. There is still hope. लेकिन प्लीज रिमेंबर, मिसेस एलिस, she did not do it out of charity. She did it for herself.
ठीक है, लेकिन उसको लगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ चैरिटी के लिए. I could do much better, I know, said Mrs. Ellis. But as no one seems inclined to take her, I must act from a sense of duty. Expect to have trouble with the child, for she's an undisciplined thing used to having her own way. तो मिसेस एलिस बोली कि मैं तो और भी कुछ कर सकती थी, लेकिन no one seems to be inclined to take her. ठीक है, दूसरा जन कोई तो ले नहीं रहे, तो इसलिए I am acting from a sense of duty, responsibility. देखो कितना ढोंग कर रही है. ठीक है, and I will take her home. उसके साथ ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा, बिकॉज शी इज एन अनडिसिप्लिन्ड थिंग, शी इज एन अ पर्सन हु इज यूज्ड टू गेटिंग हर ओन वे. वो अपने से जीती है, जो मर्जी करती है. ठीक है, सो शी हैज टू बी टेम्ड. हम लोग को वर्ड यूज करना चाहिए. ठीक है, दो इट हैज नॉट बीन यूज्ड, लेकिन वो समझ ही जाओ कि वो क्या बोले. शी हैज टू बी माने taught everything. उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, उसको डोमिनेट करना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट शी कैन बी मेड अ बाउंड गर्ल. ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं. बट नो वन सेड आई विल टेक मैगी. Pitying glances were cast on her wan and wasted form, and thoughts were troubled on her account. Mothers brought cast-off garments, and removing her soiled and ragged clothes, dressed her in a clean attire. The sad eyes and patient face of the little one touched many hearts and even knocked at them for entrance, but none opened to take her in. Who wanted a bedridden child? Lekin, when it came to Maggie, nobody decided to take her in. मैगी के लिए पुराना कपड़ा लेके आके उसका ड्रेस चेंज करा दिया गया. शी वॉज वेयरिंग soiled and ragged clothes, तो उसका ड्रेस चेंज करा दिया. एंड दैट वाज ऑल. पुअर मैगी जो है सबके तरफ अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे आंखों से देख रही थी. शी वाज लुकिंग डेस्परेटली एट एवरीवन, होपिंग दैट समबडी वुड टेक हर इन. ठीक है, उसका बड़ा भैया जो है जॉन, उसका तो बंदोबस्त हो गया. ठीक है, उसकी बहन एलिस, मिसेस एलिस उसको लेके चली जाएगी. बट nobody took in Maggie. सब लोग उसके तरफ देख रहे थे. मैगी भी उन लोगों की तरफ देख रही थी कि प्लीज टेक मी इन. कुछ बोल नहीं पा रही छोटी बच्ची. शी इज अनेबल टू मूव, और वो डरी हुई है. ठीक है, क्या ही बेचारी बच्ची बोलेगी. बट हर आईज जब दूसरों को देख रहे थे, हर डेस्परेशन वाज क्लियरली विजिबल. लेकिन डिस्पाइट मैगी नॉकिंग इन द डोर्स ऑफ देयर हार्ट्स एंड माइंड्स फॉर एंट्रेंस, कोई उसको नहीं लिया. बिकॉज इट्स सिंपल. हु वांटेड अ बेडरिडन चाइल्ड? कोई भी एक हैंडीकैप बच्चे को अपने घर थोड़ी ना लेके जाएंगे. ठीक है, सब लोग ये सोचे कि इसके साथ तो खर्चा ही बढ़ जाएगा, इसके साथ तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाएगा. नोबडी वांटेड अ बेडरिडन चाइल्ड. आई होप इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियस सा बात है, यू नो वेयर टू फाइंड मी. मेरा नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस, सब कुछ आप लोगों के पास है ही. वेबसाइट चेक कीजिए, मेरा ऐप चेक कीजिए, एंड आपको डिटेल्स मिल जाएगा. आपको कोई भी सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है, लाइव क्लास में आके पूछ लीजिए, ईमेल भेजिए, व्हाट्सएप भेजिए, मैं आपको जवाब देने का मैं कोशिश जरूर करूंगा. चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो टेक हर टू द पुअर हाउस, said a rough man, of whom the question what was to be done with Maggie was asked. Nobody is going to be bothered with her. तो उन लोगों के बीच में डिस्कशन चल रहा था कि what was to be done with poor little Maggie. तो एक आदमी, ठीक है, a rough man, he said, उसे पुअर हाउस लेके चले जाओ. ठीक है, मैंने एकदम पूरा गुस्से में, एकदम पूरा रफ तरीके से, रूड तरीके से बोला कि उसे लेके चले आओ. Nobody is going to be bothered with her. ठीक है, कोई इसे लेके तो जाएगा नहीं. ठीक है, अब देखो सीधा बात डायरेक्टली बोल दिया गया, सिंपल सा बात की सेंड हर टू अ पुअर हाउस. पुअर हाउस बेसिकली कैसी जगह होता है जहां पे ऑर्फन्स या जो लोग गरीब होते हैं उनको, बच्चों को रखा जाता है. वहां पे कंडीशन कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है चलो, इट्स एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट. तो एक जन बोला, द पुअर हाउस इज अ सैड प्लेस फॉर अ सिक एंड हेल्पलेस चाइल्ड, आंसर्ड वन. तो एक जन बोला कि पुअर हाउस में कैसे भेजा जाए एक सिक हेल्पलेस चाइल्ड के लिए? वो तो सही जगह तो नहीं है, दैट इज नॉट द प्रॉपर प्लेस.
बहुत खराब हो सकता है उसके साथ. For your child or mine, said the other, lightly speaking. But for this brat, it will prove a blessed change. He will be kept clean and have healthy food and be doctored, which is more than can be said of her past condition. तो जो रफ मैन जो था वो बोला कि तुम्हारी बेटी के लिए मेरी बेटी के लिए, ठीक है, neither of our children are going. Why are you so concerned? इस लड़की के लिए, मैगी के लिए पुअर हाउस बहुत अच्छा चीज होगा, ठीक है. शी विल बी केप्ट क्लीन, उसको उसका हेल्थ हाइजीन देखा जाएगा, उसको खाना मिलेगा. शी विल बी डॉक्टर. तो तुमको क्या परेशानी है? तुम्हारा बच्चा भी नहीं जा रहा, मेरा भी बच्चा नहीं जा रहा. सो व्हाई डू यू केयर सो मच? हर पास्ट कंडीशन वाज पैथेटिक, इट वाज टेरिबल. तो कम से कम वो पुअर हाउस में जाके तो थोड़ा सा बेटर लाइफ तो मिलेगा उसको, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो आएगा. Even though the poor house is not a place for a helpless child like Maggie, lekin it is better than nothing. There was reason in that, but still it didn't satisfy. The day following the day of the death was made the day of burial. A few neighbors were at the miserable hovel, but none followed the dead cart, as it bore the unhonored remains to its pauper grave. तो सबको लगा कि हाँ, देयर इज रीजन इन दैट, देयर इज लॉजिक, ये हो ही सकता है. एंड द फॉलोइंग डे द डेड मदर, उसका बॉडी जो था उसको लेके दफना दिया गया, ठीक है. द नेबर्स केम टू द मिजरेबल हॉवल, लेकिन किसी ने वो डेड कार्ट को वो फॉलो नहीं किया, ठीक है. वो बॉडी को उठा के लेके चला गया टू इट्स प्रॉपर ग्रेव, टू इट्स सिंपल पुअर ग्रेव, उसको दफनाने के लिए लेके चला गया. दैट इज इट. नोबडी गेव हर द प्रॉपर फ्यूनरल या बैरियल, जैसे होता है प्रोसेशन जाता है वैसा कुछ नहीं हुआ, जस्ट लेके चले गए. दैट इज इट. आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, ठीक है. Farmer Jones, after the coffin was taken out, placed John in his wagon and drove away, satisfied that he had done his part. Mrs. Ellis spoke to Kate with a hurried air. Bid your sister goodbye, and drew the tearful children apart, ere scarcely their lips had touched in a sobbing farewell. So, the moment the dead body was taken away from the poor house, farmer John जो था वो जॉन को लेके वो वहां से चला गया, ठीक है. He placed him in his wagon and drove away. He was satisfied कि चलो मैंने कम से कम इस जॉन बच्चे के लिए कुछ मैंने किया. उसको जॉन वैगन में बैठा के उसको लेके चला गया. मिसेस एलिस जो थी वो केट को बोली कि चलो यू क्विकली बिड योर सिस्टर फेयरवेल एंड तुम वहां से चली जाओ, ठीक है. बिड हर फेयरवेल, ज्यादा टाइम मत लगाओ. एंड इवन बिफोर द टू सिस्टर्स कुड हग ईच अदर, किस ईच अदर, बिड ईच अदर फेयरवेल, उसको खींच के लेके चली गई. Hastily, others went out, some glancing at Maggie and some resolutely refraining from a look, until all had gone. She was alone. Just beyond the threshold, Joe Thompson, the wheelwright, paused and said to the blacksmith's wife, who was hastening off with the rest, "It is a cruel thing to leave her so." तो सब लोग चले गए. कोई कोई उनमें से, some of the neighbors turned back to look at Maggie, but they did not take any action. Majority ही लोग तो just निकल के चले गए, ठीक है. They refused to even glance at Maggie, just so that they don't feel guilty about it, ठीक है. फार्मर जोन्स तो जॉन को लेके चला गया, मिसेस एलिस भी चली गई, बाकी सब भी चले जा रहे हैं. शी वॉज बीइंग अबैंडन्ड. तब जो थॉमसन द व्हीलराइट जो था, ठीक है, उसने ब्लैकस्मिथ की बीवी को बोला कि देखो ये सही चीज नहीं हो रहा है, इट इज अ क्रूअल थिंग टू लीव हर, सो उसे ऐसे अकेला छोड़ के चला जाना सही नहीं है. तो ब्लैकस्मिथ की बीवी बोली, then take her to the poor house. She'll have to go there, answered the blacksmith's wife, springing away and leaving Joe behind. तो ब्लैकस्मिथ की बीवी बोली कि ठीक है, if you think it's bad, you take her to the poor house yourself.
ठीक है, ऐसे करके सोच छोड़ना नहीं चाहिए, तो उसे लेके चले जाओ द पोर हाउस। और वो वहां से फटाफट फटाफट 9 2 11 हो गई, भाग गई। For a little while the man stood with a puzzled air. Then he turned back and went into the hovel again. Maggie, with painful effort, had raised herself to an upright position and was sitting on the bed, straining her eyes upon the door, out of which all had just departed. A vague terror had come into her thin white face. तो जो थॉमसन वहां पे कुछ देर खड़ा हुआ, he was thinking about poor little Maggie, and वो वापस घर के अंदर आया। मैगी जो थी, she was lying on the flat on her bed, वो अपने आप को पुश करके पेनफुली, बहुत दर्द हो रहा था because of her spine obviously. She raised herself to an upright position, सीधा होके बैठी, and she was straining her eyes upon the door, जहां से सब लोग चले गए। ठीक है, वो देख रही थी, स्क्विंट करके देख रही थी कि सब लोग चले गए। वो तो डर के मारे वो तो पूरा कांप रही है, उसके अंदर एक वेग टेरर आ गया था ऑन द थिन वाइट फेस। जस्ट इमेजिन करो, एक छोटी सी बच्ची को सब लोग छोड़ के चले जा रहे हैं ना, अबैंडन्ड हाउस, मदर डेड, ब्रदर सिस्टर गॉन। वो छोटी बच्ची क्या करेगी, कौन उसका परवरिश करेगा, ठीक है, कौन उसको देखभाल करेगा? तो माने शी इज जस्ट बीइंग लेफ्ट अलोन टू डाई। तब मिस्टर थॉमसन अंदर आया एंड मैगी जो है, शी डेस्परेटली क्राइड आउट टू हिम। Oh, Mr. Thompson, she cried out, catching her suspended breath. Don't leave me here all alone. तो desperately बोली कि Mr. Thompson, please मत जाइए, don't go. Because she knew he was her last option. अगर ये भी चला गया, then कोई भी उसको देखभाल नहीं करेगा. She would be all alone. The wolves can come and tear her apart. कुछ भी खराब हो सकता है उसके साथ, वो बेचारी ना खा के मर जाएगी वहां पे, ठीक है. तो डेस्परेटली चीख के बोली कि प्लीज मिस्टर थॉमसन, डोंट अबैंडन मी, डोंट लीव मी हियर ऑल अलोन. Though rough in exterior, Joe Thompson, the wheelwright, had a heart, and it was very tender in some places. He liked children and was pleased to have them come to his shop, where sleds and wagons were made or mended for the village lads without a draft on their hoarded sixpence. जो थॉमसन जो था, ठीक है, he had a rough exterior. उसका outward appearance देख के लग रहा था कि he was a very hard, uncaring, unloving kind of a person, but he had a very tender heart. He was a wheelwright, वो wagons, sledges ये सब बनाता था, repair करता था, and his heart was very tender in certain places. His heart was very soft. He was kind. Especially he loved children. वो जब भी बच्चे उसके दुकान में आते उस स्लेड्स या कुछ भी वैगन्स को रिपेयर करने के लिए, तो जो थॉमसन बिना पैसा लेके ही वुड सर्व देयर नीड्स, ठीक है, उन लोगों का वैगन्स, उन लोगों का स्लेजेस जो था वो ठीक कर देते विदाउट अ ड्राफ्ट ऑन देयर होर्डेड सिक्सपेंस. बच्चे लोग जो भी पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, व्हाटएवर मनी दे कुड सेव, जो थॉमसन वुड नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी फ्रॉम देम टू रिपेयर देयर टॉयज, देयर स्लेजेस, देयर वैगन्स. That's the kind of a good person he really was. तो वो बोलता है, no dear, he answered in a kind voice, going to the bed and stooping down over the child. You shan't be left here alone. Then he wrapped her with the gentleness almost of a woman in clean bedclothes, which some neighbors had brought, and lifting her in his strong arms, bore her out into the air and across the field that lay between the hovel and his home. तो उसके पास गया और बहुत प्यार भरी आवाज में बोला कि ना बाबू, तुमको ऐसे अकेला नहीं छोड़ के जाएंगे हम, ठीक है, तुमको भी हम अकेला नहीं छोड़ के आएंगे, कोई चिंता मत कीजिए, सरीत भैया ऑलवेज आपके साथ है, ठीक है. तो वो झुका, उस बच्चे को उठा लिया विद द वार्मथ एंड टेंडरनेस ऑफ अ वुमन, उसको बेडशीट में लपेट लिया so that she would be comfortable, she would be warm. उसे अपने हाथों में उठा के और वो घर से बाहर लेके चला गया. Bore her out into the air across the field between that lay between his house and the hovel.
हॉवेल यहां पे मतलब जो वुमन जो मर गई उसका घर, ठीक है। तो देखो इमीडिएटली मिस्टर जो थॉमसन हैज कम टू द रेस्क्यू। एक तरीके से अगर देखेंगे तो ही इज द एंजल इन डिस्गाइज, ठीक है। लेकिन द एंजल इन डिस्गाइज जो थॉमसन के बारे में नहीं बोला जा रहा है, बट ही कैन डेफिनेटली बी द एंजल इन डिस्गाइज। चलिए इतना तक क्लियर ना आप लोगों को। अगेन कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, ठीक है, जरूर सवाल पूछ लीजिएगा। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। Now, Joe Thompson's wife, who happened to be childless, was not a woman of saintly temper, nor much given to self-denial for others' good. And Joe had well-grounded doubts about touching the manner of greeting he should receive on his arrival. तो जो थॉमसन की बीवी जो है, she was childless. They were married for some time, but she was childless. उसका खुद का कोई बेबी नहीं था. And she was not a woman of saintly temper. वो थोड़ा सा रफ गुस्से वाली टाइप की औरत थी. And दूसरों का भलाई से देख के उसको चिढ़ ही होता था. तो जो सोच रहा है कि मैं जाऊंगा घर, मेरी बीवी क्या सोचेगी, दैट वो तो देखेगी ना कि he is bringing home Maggie with him. तो he had well grounded doubts कि उसकी बीवी क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, what kind of greeting he would receive upon his arrival. Mrs. Thompson saw him approaching from the window and with ruffling feathers met him a few paces from the door. As he opened the garden gate and came in, he bore a precious burden and he felt it to be so. As his arms held the sick child to his breast, a sphere of tenderness went out from her and penetrated his feelings. तो मिसेस थॉमसन जो है अपने घर के खिड़की से देखी कि जो थॉमसन वापस आ रहा है, उसका हस्बैंड वापस आ रहा है, और वो भाग के आके she met him at the door, ठीक है। As he opened the garden gate, वो अंदर आया उस बच्ची को हाथ में लिए हुए। जो थॉमसन he bore a very precious burden, वो बच्ची को अपने हाथ में लिया था। It was not a weight, it was not a burden, it was not a problem. It was in fact a precious burden for him. He was happy that that baby, that little girl was in his arms. And जब वो उसको ऐसे करके पूरा अपने सीने से टिका के उसको लपेट के लेके आया था, कैरी करते करते आया था, a fatherly bond was created, ठीक है। A sphere of tenderness went out from him, from her and penetrated his feelings. तो जो थॉमसन जिसका एक हार्ड एक्सटीरियर था, जिसका खुद का कोई बेटा बेटी कुछ नहीं था, ठीक है, he started to love the girl as his own daughter, ठीक है। उसका फीलिंग्स उसने छोटी बच्ची ने छू लिया था। A bond had already corded itself around them both and love was springing into life. तो देखिए कितना खूबसूरती से ये आर्थर ये समझा रहा है कि कैसे करके इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जा रहा है। लव वाज स्प्रिंगिंग इनटू लाइफ, ठीक है। एंड ट्रूली लव इज समथिंग जस्ट लाइक अ ग्रास, इट डज नॉट रिक्वायर एफर्ट टू ग्रो, वो अपने आप हो जाता है। तो जो थॉमसन को भी उस छोटी सी बच्ची से ऐसे ही प्यार हो गया, विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी फोर्स और कंपल्शन। व्हाट हैव यू देयर? Sharply questioned Mrs. Thompson. Joe felt the child start and shrink against him. He did not reply except by a look that was pleading and cautionary, that said, "Wait a moment for explanations and be gentle." And in passing, he carried Maggie to the small chamber on the first floor and laid her on a bed. Then stepping back, he shut the door and stood face to face with his vinegar-tempered wife in the passageway outside. तो उसकी बीवी उसके सामने आई, पूछी कि अरे ये क्या लेके आए हो, व्हाट हैव यू देयर? शार्पली क्वेश्चन की, थोड़ा एग्रेसिवली क्वेश्चन की। एंड छोटी सी बच्ची जो है शी गॉट स्केयर्ड, वो और जो थॉमसन के बाहों में लिपट गई। शी श्रंक अगेंस्ट हिम एंड जो थॉमसन उसे सिर्फ ऐसे करके एक लुक दिया, as if he wanted to convey the message that wait, रुको, कुछ मत बोलो, be gentle, be patient, मैं तुमको सब कुछ बोलूंगा, ठीक है। वो चुपचाप कुछ ना बोले, अपनी बीवी को एक लुक देके चुप करा के वो अंदर चला गया।
He carried Maggie to a small chamber, small room on the first floor. वहां पे एक बेड में उसको सुला दिया. And he stepped out of the room to face his angry wife, to face his vinegar-tempered, short-tempered wife. ठीक है. You haven't brought home that sick brat. Anger and astonishment were in the tones of Mrs. Joe Thompson. Her face was in a flame. तो मिसेस जो थॉमसन बोली कि अरे तुम उस ब्रैट को लेके आ गए. बहुत गुस्से में, बहुत एग्रेसिवली होके बोली वो. ठीक है. She was extremely angry and she was extremely surprised, astonished at her husband. कि वो ऐसे करके कर सकता कैसे. उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था गुस्से से. तब जो थॉमसन बोलता है, देखो, I think women's hearts are sometimes very hard, said Joe. Usually Joe Thompson got out of his wife's way or kept rigidly silent and non-combative when she fired up on any subject. It was with some surprise, therefore, that she now encountered a firmly set countenance and a resolute pair of eyes. तो डायरेक्टली बोला कि देखो, मुझे लगता है ना कि औरतों का दिल जो है, they are very hard. ठीक है. नॉर्मली जो थॉमसन अपनी बीवी के साथ झगड़ा नहीं करता था. ठीक है. बोला जाता है कि if you want a quiet household, just don't get in your wife's way. ठीक है. बोला जाता है. तो उस नॉर्मली वो चुपचाप ही रहता था. he would remain non-combative. जब भी वो गुस्सा होती थी, वो चुपचाप सुन लेता था, सहन कर लेता था. बट आज something had to be done. आज मैगी का सवाल है, उसका सेफ्टी, उसका सिक्योरिटी, उसका वेलबींग का सवाल है. इसलिए वो एकदम कॉन्फिडेंट होके उसके सामने खड़ा रह गया. ठीक है. एंड हिज वाइफ वाज सरप्राइज्ड कि अरे आज अचानक ये ऐसे करके मेरे से बात कर रहा है. व्हाट इज अप. ठीक है. ऐसे करके तो वो तो बिहेव नहीं करता. उसकी बीवी भी सरप्राइज हो गई थी. Women's heart is not half so hard as men's. तो बोली कि देखो, नहीं, मर्दों का दिल ज्यादा हार्ड होता है, औरतों का दिल ज्यादा सॉफ्ट होता है. ठीक है. बट वी कैन सी कि किसका हार्ट सच में सॉफ्ट है. जो थॉमसन का हार्ट इज मच सॉफ्ट, मच टेंडर, फिल्ड विथ लव than Mrs. Joe Thompson at this point of time. ठीक है. तो जो थॉमसन की बीवी जो है मिसेस थॉमसन, शी वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड कि ऐसे करके वो उसके सामने खड़ा हो गया, ऐसे करके रेजोल्यूटली उसके साथ बात कर रहा है. एंड वो जवाब जब दी, जो पीछे नहीं हटा, वो डरा नहीं. He confronted his wife. Joe saw by a quick intuition that his resolute bearing had impressed his wife, and he answered quickly and with real indignation. Be that as it may, every woman at the funeral turned her eyes steadily from the sick child's face. And when the cart went off with her dead mother, hurried away and left her alone in that old heart, with the sun not an hour in the sky. तो बोली कि be that as it may, तुम वो बोलती हो, बोल रही हो, ठीक है, it may be, but every woman at the funeral, सब लोग घर छोड़ के चले गए. Everyone turned their face from the sick child's face. Everyone ignored her, abandoned her. जब डेड मदर को लेके कार्ट निकल के चला गया, everyone ran away, everyone fled from that spot and left her alone. And this child, she was helplessly abandoned there. क्या करता मैं. ठीक है. What was to be done? तो उसकी बीवी बोली, where were John and Kate? asked Mrs. Thompson. तो पूछ कि दोनों भाई बहन कहाँ थे? Where were John and Kate? Farmer Jones tossed John into his wagon and drove off. Katie went home with Mrs. Ellis, but nobody wanted the poor sick one. Send her to the poorhouse was the cry. उसकी बीवी बोलती है, why didn't you let her go then? What did you bring her here for? तो जो थॉमसन बोलता है कि देखो, फार्मर जोन्स ने तो जॉन को अपने वैगन में बिठा के लेके चला गया, and Mrs. Ellis took away Katie. And when it came to Maggie, सब लोग बोले कि send her to the poorhouse. That was the cry, that was the common consensus. तो उसकी बीवी पूछी कि अरे तो ठीक है, जाने देते. Why did you bring her here for? ठीक है, यहां पे क्यों लेके आ गए?
She can't walk to the poorhouse, said Joe. Somebody's arms must carry her, and mine are strong enough for that task. तो बोली कि वो तो अकेली तो पैदल तो नहीं जा सकती है ना, ठीक है, किसी को कैरी करके लेके जाना पड़ेगा, and I'm strong enough to do that. ठीक है, I'm strong enough to carry her to the poorhouse. तो बीवी बोलती है, then why didn't you keep on? Why did you stop here? Demanded the wife. Because I'm not apt to go on fool's errands. The guardians must first be seen and permit obtained. There was no gainsaying this. तो उसकी बीवी बोली, तो तुम यहां पे क्यों लेके आए? डायरेक्ट चले जाते पुअर हाउस में, डाल के आ जाते, यहां पे क्यों लेके आए? तो बोला कि मैं बेवकूफ नहीं हूं, जो थॉमसन बोला. आई एम नॉट अ फूल टू गो ऑन सच एन एरंड लाइक दिस एंड वेस्ट माय टाइम एंड एफर्ट. पहले गार्डियंस ऑफ द पुअर हाउस, गार्डियन से मिलना पड़ेगा. परमिट हैज टू बी ऑब्टेन्ड. गार्डियन बेसिकली कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हो सकता है, ठीक है, वहां का मेयर बोलो या वहां का जो ऑफिशियल्स जो है उनसे बात करना पड़ेगा, परमिट लेके आना पड़ेगा, फिर जाएंगे ना. एंड मिसेस थॉमसन न्यू दैट देयर वाज नो गेनथिंग दिस. इसके ऊपर बहस करके कोई फायदा नहीं. ही वाज राइट. When will you see the guardians? Was asked with irrepressible impatience. Tomorrow. तो पूछी, तो गार्डियन से मिलने कब जाओगे? तो लेकिन कल जाएंगे. ठीक है. Why put it off till tomorrow? Go at once for the permit and get the whole thing off your hands tonight. तो बोली कह रहे कल के लिए क्यों छोड़ के रखोगे? आप भी जाओ, जाके बात करके आओ एंड जस्ट गेट इट डन विथ. भगाओ इसको, इस लड़की को यहां से. ठीक है. Why did you bring her here? देखो किस तरीके से बात कर रही है. ठीक है. She was completely against Maggie being here. ठीक है. उसे घर में लेके आने में एकदम वो फेवर में नहीं थी. Jane, said the wheelwright, with an impressiveness of tone that greatly subdued his wife. I read in the Bible sometimes and find much said about little children, how the Savior rebuked the disciples who would not receive them. तो जो थॉमसन द व्हीलराइट थोड़ा स्ट्रिक्ट होके, थोड़ा फर्म होके बोला, जेन वेट, मैंने बाइबल में पढ़ा है, इट इज रिटन अबाउट हाउ द सेवियर जीसस क्राइस्ट rebuked his disciples. उन लोगों को डांटते थे, who would not receive children, who will not have children of their on their own, who would not take care of children. ठीक है. बाइबल में लिखा है, it is much is said about little children, कि कैसे जीसस क्राइस्ट द सेवियर अपने डिसाइपल्स लोगों को डांटते थे for not having children of their own and not loving them. ठीक है. तो देखो यहां पे रिलीजियन को यूज किया जा रहा है, बाइबल को यूज किया जा रहा है टू काउंटर मिसेस थॉमसन. ठीक है. उसको समझाने के लिए, उसको कन्विंस कराने के लिए. How he took them up in his arms and blessed them, and how he said, whosoever gave them even a cup of cold water should not go unrewarded. Now it is a small thing for us to keep this poor motherless little one for a single night, to be kind to her for a single night, to make her life comfortable for a single night. तो बोला कि जीसस क्राइस्ट खुद बच्चों को हाथ में उठा के उन लोगों को ब्लेस करते थे, उन लोगों को प्यार करते थे. एंड जीसस क्राइस्ट खुद बोले थे कि whoever would even give a cup of cold water to the children would never go unrewarded, should never go unrewarded. उन लोगों को साथ अच्छा होगा ही. ठीक है. तो वो बोलता है कि बाइबल में तो लिखा है इवन जीसस क्राइस्ट लव चिल्ड्रन, तो तुम्हारे अंदर ये प्यार क्यों नहीं है? इट इज अ स्मॉल थिंग. एक रात के लिए मैगी को यहां पे रखना, इट्स नथिंग फॉर अस. ठीक है. एक रात के लिए उसको प्यार करना, उसका लाइफ को थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाना, इट्स नॉट अ बिग मैटर. ठीक है. क्यों ऐसे करके तुम बिहेव कर रही हो? ठीक है. एक सिंगल नाइट का ही तो बात तो है. The voice of the strong, rough man shook, and he turned his head away, so that the moisture in his eyes might not be seen. Mrs. Thompson did not answer, but a soft feeling crept into her heart. तो जो थॉमसन ऐसे करके बोलते बोलते he had become so much passionate, so much emotion, उसका वॉइस शेक कर रहा था, कांप रहा था. ये बोल के वो पीछे की तरफ घूम गया. He did not want his wife to see that his eyes
were glistening with tears. थोड़ा इमोशनल हो गया था. मिसेस थॉमसन कुछ बोली नहीं. जो थॉमसन did not want her to see his weakness. मिसेस थॉमसन भी कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप सुन ली. उनके दिल में भी एक सॉफ्ट फीलिंग आ गया था इन हर हार्ट. जब जो थॉमसन ऐसे करके बोल रहा था, उसको थोड़ा सा खराब लगा, उसको थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, एक दिन की बात है, ठीक है. She also felt a little sympathetic after Jesus Christ. बाइबल ये सब के बारे में जब बोला गया, तब उसके अंदर भी एक बदलाव, एक चेंज आने लगा. Look at her kindly, Jane. Speak to her kindly, said Joe. Think of her dead mother and the loneliness, the pain, the sorrow that must be on all her coming life. The softness of his heart gave unwanted eloquence to his lips. तो जो थॉमसन बोला कि जेन, उसको प्यार से देखो, प्यार करो आज के लिए. स्पीक टू हर काइंडली फॉर टुडे. जस्ट थिंक ऑफ अ डेड मदर. जस्ट थिंक कि इस बच्ची की जिंदगी में कितना लोनलीनेस है. शी इज ऑल अलोन, ब्रदर सिस्टर गॉन, मदर डेड, नो फादर. तो उसके लाइफ में क्या परेशानी, कितना पेन, प्रॉब्लम, सॉरो रहेगा, उसके बारे में सोच के जस्ट एक दिन के लिए उससे अच्छे से बात करो. ठीक. जो थॉमसन के हार्ट में इतना इमोशन आ गया था, इतना सॉफ्टनेस आ गया था कि उसके होंठ से एलोक्वेंटली स्पीच निकल रहा है. वो अपनी बीवी को कन्विंस कराने में वो सक्सेसफुल हो जा रहा है. ठीक है. आई होप इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. क्लियर ना? सोच लो बाबू, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम हैं, पूछ लीजिएगा जरूर. मिसेस थॉमसन डिड नॉट रिप्लाई, but presently turned towards the little chamber where her husband had deposited Maggie, and pushing open the door went quietly in. Joe did not follow. He saw that her state had changed and felt that it would be best to leave her alone with the child. तो मिसेस थॉमसन कुछ रिप्लाई नहीं की. वो चुपचाप उस चेंबर में गई जहां पे मैगी सोई थी और दरवाजा को अपने पीछे बंद कर दी, चुपचाप. जो पीछे पीछे नहीं गया अंदर. वो सोचा, वो देखा कि नहीं, उसकी बीवी का बिहेवियर थोड़ा सा तो चेंज तो जरूर हुआ है. ठीक है. एंड इट वुड बी बेस्ट टू लीव हर अलोन, ठीक, विद द चाइल्ड. ये करके वो वहां से चला जाता है. सो ही वेंट टू हिज शॉप व्हिच स्टूड नियर द हाउस and worked until dusky evening released him from labor. A light shining through the little chamber windows was the first object that attracted Joe's attention on turning towards the house. It was a good omen. तो अपना घर से निकल के वो अपना काम करने के लिए चला गया वर्कशॉप में. शाम तक वो वहां पे काम किया. ठीक है. जस्ट इमेजिन करो, वहां पे सुबह हुआ था, डेड बॉडी को लेके चला गया था, गए थे, तब मैगी को उसने यहाँ पे लेके आया, अपने घर में रखा और इमीडिएटली वो अपने काम करने के लिए चला गया. शाम को वो जब लौटा, द फर्स्ट थिंग दैट ही हैड सीन वाज दैट कि उसके घर में जिस रूम में मैगी को रखा गया है वहां पे लाइट जल रहा है. एंड दैट वाज अ गुड साइट, अ पॉजिटिव साइट. ठीक है. उसको कम से कम उस बच्ची को अंधेरे में नहीं रखा गया. उसकी बीवी ने वो बात चीत कर रही है शायद उसके साथ, शायद एक कैंडल भी वहां पे लाइट करके रख दी होगी. She was not left in the darkness. She was not abandoned. She was not alone. So that was a good omen for Joe Thompson. The path led him by this window, and when opposite, he could not help pausing to look in. It was now dark enough outside to screen him from observation. Maggie lay a little raised on the pillow with the lamp shining full upon her face. Mrs. Thompson was sitting by the bed, talking to the child, but her back was towards the window, so that her countenance was not seen. तो जो रास्ते से घर के अंदर घुसेगा, वहां पे उसका खिड़की दिख रहा था. एंड जस्ट इमेजिन कीजिए, मैगी यहाँ पे बैठ लेटी हुई है, मिसेस थॉमसन ऐसे पीठ, हर बैक वाज फेसिंग द विंडो. ठीक है. वो ऐसे करके बैठ के दोनों बातचीत कर रहे थे. ठीक है. इट वॉज डार्क एंड दैट इज वाई ही कुड हाइड हिमसेल्फ इन द डार्कनेस. और वो लोग चुपचाप वहां पे देख रहा था कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है. ठीक है. ऑब्वियसली ही कुड नॉट सी हिज फेस और हिज वाइफ्स फेस. ठीक है. हर बैक वाज फेसिंग द विंडो, जिसके वजह से उसको समझना पड़ा कि
मैगी का चेहरा देख के ये समझना पड़ा, इन्फेरेंस करना पड़ा कि क्या बातचीत हो रही है, व्हाट वाज द कंडीशन। फ्रॉम मैगीज फेस देयरफॉर जो must read the character of their intercourse. He saw that her eyes were intently fixed upon his wife, that now and then a few words came as if answers from her lips, that her expression was sad and tender, but he saw nothing of bitterness or pain. A deep drawn breath was followed by one of relief, as a weight lifted from his heart. तो जो वहां पे शैडोज में रह के खिड़की के अंदर झांक के वो देख रहा था कि क्या हो रहा है, he could not see his wife's face, and so he had to understand through from the expression of Maggie on Maggie's face कि उन दोनों के बीच में क्या बातचीत चल रहा है, and that is why वो वहां पे खड़ा होके देख रहा था। वो बात कर रही थी, उसके मुंह से कुछ निकला, वर्ड्स निकला, her lips moved as if in answer to his wife's question. उसका एक्सप्रेशन वाज सैड बट टेंडर, लेकिन उसका फेशियल एक्सप्रेशन को देख के एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया था कि कुछ खराब तो नहीं हो रहा है, गुस्सा नहीं चल रहा है, झगड़ा नहीं चल रहा है। एंड जो थॉमसन वाज ग्रेटली रिलीव्ड, ठीक है, कि चलो एटलीस्ट अच्छे से इज्जत से बात किया जा रहा है यहां पे। ऑन एंटरिंग, जो डिड नॉट गो इमीडिएटली टू द लिटिल चेंबर. His heavy tread about the kitchen brought his wife somewhat hurriedly from the room where she had been with Maggie. Joe thought it best not to refer to the child, nor to manifest any concern in regard to her. तो वो अपने घर में घुस गया, किचन में रहा, ठीक है। He was moving around in the kitchen, आवाज उसकी बीवी तक पहुंचा, and his wife came out of the room. जो सोचा कि it would be best not to refer to the child, not to talk about the child immediately, या कोई भी कुछ सवाल ना पूछे। वो सिंपली अपनी बीवी से पूछा, हाउ सून विल सपर बी रेडी हियर। तो पूछा कि खाना कब तक बनेगा। राइट सून आंसर्ड मिसेस थॉमसन, बिगिनिंग टू बसल अबाउट, देयर वाज नो एस्पेरिटी इन हर वॉइस। तो बोला कि हाँ हाँ ठीक है, जल्दी कर, मैं बना दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आवाज में देयर वाज नो एस्पेरिटी, देयर वाज नो फ्रस्ट्रेशन और एंगर और नेगेटिव टोन नहीं था उसके आवाज में। After washing from his hands and face the dust and soil of work, Joe left the kitchen and went to the little bedroom. A pair of large, bright eyes looked up at him from the snowy bed, looked at him tenderly, gratefully, pleadingly. तो वो अपना हाथ मुंह धो के, ठीक है, वो किचन से निकल के उस लिटिल बेडरूम में गया जहां पे मैगी बैठी हुई थी। She was resting. तब मैगी ने दरवाजे की तरफ देखा, बड़े बड़े आंख करके, ब्राइट आईज, एंड हर एक्सप्रेशन वाज सो टेंडर। शी वाज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, शी वाज लुकिंग प्लीडिंगली टुवर्ड्स मिस्टर जो थॉमसन। शी वाज ग्रेटफुल दैट ही हैड एक्चुअली हेल्प्ड हर, उसे अबैंडन नहीं करके आया। हाउ हिज हार्ट स्वेल्ड इन हिज बॉसम, विद व्हाट अ क्विकर मोशन केम द बीट्स। जो sat down and now for the first time, examining the thin frame carefully under the lamplight, saw that it was an attractive face and full of childish sweetness which suffering had not been able to obliterate. तो जो जब अंदर आया, उसका एक्सप्रेशन देख, उसका चेहरा देख के उसका दिल खुश हो गया, एकदम पूरा सीना फूल गया उसका, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम वो अच्छे से मैगी को देख रहा था, एग्जामिनिंग हर थिन बॉडी, ठीक है, इन द लैम्पलाइट, उसका चेहरा देख रहा था। He saw that Maggie had a very attractive face. उसके चेहरे पे चाइल्डिश स्वीटनेस जरूर था। चाहे जितना भी पेन, जितना भी सफरिंग क्यों ना हो उसके लाइफ में, the pain and suffering was not able to obliterate the childish sweetness, the sweet look on her face. Your name is Maggie, he said. And he sat down and took her soft little hand in his. Yes, sir. Her voice struck a chord that quivered in a low strain of music. तो बोला कि तुम्हारा नेम मैगी है क्या। तो वो बैठा उसके बेड के पास और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तो बोली बच्ची कि हाँ सर, यस सर। उसका आवाज इतना ही स्लो था, इतना ही म्यूजिकल था, उसको बहुत खुश
उसको बहुत अच्छा लग रहा था। इट हर वॉइस वाज जस्ट लाइक अ म्यूजिक। ठीक है। हैव यू बीन सिक लॉन्ग? तो पूछा कि तुम बहुत दिन से क्या तबीयत खराब है तुम्हारा? यस सर। व्हाट अ स्वीट पेशेंस वाज इन हर टोन। हैज द डॉक्टर बीन टू सी यू? तो बोलते कि हाँ, बहुत दिन से मेरा तबीयत खराब है। तो उसके आवाज में कितना सॉफ्टनेस, टेंडरनेस, प्यार से भरा हुआ था। तो मिस्टर थॉमसन पूछा कि डॉक्टर तुमको आके देख के गए हैं क्या? He used to come, but not lately. No, sir. Have you any pain? Sometimes, but not now. तो मैगी बोली कि कभी कभी पहले आते थे। तो बोले कि अभी नहीं आता है क्या? नो सर, अभी नहीं आता है। फिर पूछा कि तुमको क्या कोई दर्द होता है? तो वो बोली कि यस सर, समटाइम्स, कभी कभी दर्द होता है जरूर। When had you pain? तो पूछा कि कब तुमको दर्द हुआ था लास्ट? This morning my side ached, but my back hurt when you carried me. It hurt you to be lifted or moved about. तो छोटी बच्ची बोली कि सुबह को मेरा ये साइड में दर्द हो रहा था, पीठ में जब आप कैरी करे तो तब पीठ में दर्द हो रहा था। तो पूछा कि तुमको क्या मूव कराने में तुमको क्या दिक्कत होता है, दर्द होता है क्या? यस सर। तो दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। मिस्टर थॉमसन, ही इज गेटिंग टू नो मैगी इंटीमेटली, अच्छे से समझ पा रहा है उसके बारे में। योर साइड डजंट एक नाउ? नो सर। तो पूछा कि तुम्हारा साइड का अभी दर्द कर रहा है क्या पीठ में? तो बोली कि नो सर। डज इट एक अ ग्रेट डील? तो पूछा कि बहुत ज्यादा दर्द होता है क्या? यस सर। बट इट हैजंट एक एनी सिंस आई हैव बीन ऑन दिस सॉफ्ट बेड। तो बोलती है कि हाँ सर, दर्द तो होता ही है, बहुत दर्द होता है, बट इट हैजंट पेन सिंस आई हैव बीन ऑन दिस सॉफ्ट बेड। द सॉफ्ट बेड फील्स गुड। Oh yes, sir. So good. What a satisfaction mingled with gratitude was in her voice. तो कि हाँ सर, अच्छा लग रहा है। तो पूछा कि ये बेड अच्छा लग रहा है क्या? तो बोली कि हाँ सर, अच्छा लग रहा है। तो उसके आवाज में एक सेटिस्फैक्शन था, एक ग्रेटिट्यूड था। Supper is ready, said Mrs. Thompson, looking into the room a little while afterwards. तो मिसेस थॉमसन आके बोली कि सपर डिनर रेडी है। ठीक है। कुछ देर बाद तो मिस्टर थॉमसन एंड उस छोटी सी बच्ची के बीच में थोड़ा सा बातचीत हुआ। फिर मिसेस थॉमसन आके बोली कि डिनर रेडी है। ठीक है। जो glanced from his wife's face to that of Maggie, she understood him and answered. तो मिसेस थॉमसन ये दोनों का चेहरा देखी। ठीक है। जो भी उसका चेहरा देखा, पहले अपनी बीवी का, एंड देन ही शिफ्ट टुवर्ड्स मैगी। तो मिसेस थॉमसन समझ गए कि वो क्या बोलना चाहता है, कि इसके लिए भी कुछ खाना लेके आओ। तो मिसेस थॉमसन बोली, she can wait until we are done, then I will bring her something to eat. There was an effort on indifference on the part of Mrs. Thompson, but her husband had seen her through the window and understood that the coldness was assumed. तो उसकी बोली कि थोड़ा सा वेट करने दो, she can wait, पहले हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद उसके लिए हम कुछ खाने लेके आ जाते हैं। तो मिसेस थॉमसन जो है, she tried to be indifferent, उसके she pretended to be not affected by the presence of this girl, लेकिन उसका हस्बैंड तो देख ही लिया था खिड़की से। वो समझ गया कि ये जो कोल्डनेस, ये जो इंडिफरेंट एटीट्यूड जो था, इट वाज अज्यूम्ड, वो ढोंग कर रही है ऐसे करके। ठीक है। मे बी ही वाज होपिंग, एंड यही होगा इवेंचुअली, उस औरत के, मिसेस थॉमसन के अंदर भी एक लव आ ही गया था उस लड़की के लिए। जो वेटेड आफ्टर सिटिंग डाउन टू द टेबल फॉर हिज वाइफ टू introduce the subject uppermost in both of their thoughts, but he kept silent on the theme for many minutes, and he maintained a like reserve. At last she said abruptly, what are you going to do with the child? तो मिसेस थॉमसन तो बोली कि ठीक है, हम उसको खाना लेके आ जाएंगे, लेकिन अभी पहले तुम तो खा लो, हम खा लेते हैं, उसके बाद इसके लिए हम खाना लेके आ जाएंगे। तो जो एंड हिज वाइफ वेंट एंड दे हैड देयर फूड। दोनों ही कोई बात नहीं किए, बट बोथ ऑफ देम वर थिंकिंग अबाउट द गर्ल। इट वाज द सब्जेक्ट अपरमोस्ट इन बोथ ऑफ देयर माइंड्स, लेकिन दोनों ही चुप रहे। फाइनली मिसेस थॉमसन बोली कि उस बच्ची का क्या करोगे?
I thought you understood me that she was to go to the poorhouse, replied Joe, as if surprised at her question. तो बोला अरे ये सवाल पूछने का बात है क्या? He pretended to be surprised. तो बोला कि अरे ये तो साफ बात हुआ ही था, बोल ही दिए थे कि कल तो उसको पूरा हाउस लेके जाना ही है. तो देखो जो थॉमसन अपनी बीवी को डायरेक्टली बोल दे कि इसको तो पूरा हाउस लेके जाना है, आई हैव टोल्ड यू दिस, क्यों इस बात को उठा रही हो फिर से? He pretended to be surprised. ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली चाहता नहीं था, वो जस्ट देखना चाहता था कि उसकी बीवी कैसे करके रिएक्ट कर रही है. Mrs. Thompson looked rather strangely at her husband for sonic moments and then dropped her eyes. The subject was not again referred to during the meal. At its close, Mrs. Thompson toasted a slice of bread and softened it with milk and butter. Adding to this a cup of tea, she took them into Maggie and held the small waiter on which she had placed them, while the hungry child ate with every sign of pleasure. तो मिसेस थॉमसन अपने हस्बैंड की तरफ देखी कुछ देर के लिए, फिर अपनी नजरें झुका के वहां से चली गई. They did not talk about the topic at all. ठीक है, खाने के वक्त वो डिस्कस ही नहीं की ये बात, ये टॉपिक के ऊपर. जब दोनों का डिनर हो गया तो मिसेस थॉमसन ने मैगी के लिए थोड़ा सा ब्रेड लिया, टोस्ट किया उसको, थोड़ा सा बटर लगा दिया, एंड शी सॉफ्टेंड इट विथ मिल्क. उसके साथ एक कप चाय लेके जाके मैगी को खाना परोसा. शी हेल्ड द स्मॉल वेटर, उसमें खाना वाना डाल के, एंड शी जस्ट केप्ट इट ऑन मैगीज बेड, एंड वो वहां पे खड़ी होके देख रही थी. ठीक है, होता है ना कि हम लोग की मम्मी, जब हम लोग के घर में कोई गेस्ट आते हैं या दोस्त लोग आते हैं, ठीक है, मम्मी खड़ी रहती है और खाना परोस के होती है, बेटा और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए. वो देखती है कि कितना खुशी से हम लोग खाते हैं. ठीक है, दैट इज, उनको अच्छा लगता है देख के. तो मिसेस थॉमसन ऑल्सो बिहेव्ड इन सच अ मैनर. तो द चाइल्ड एट विथ एवरी साइंस ऑफ प्लेजर. शी वाज वेरी हंग्री एंड ऑब्वियसली उसको खाना मिल रहा है, वार्म बेड मिल रहा है. सो she was extremely grateful, extremely thankful for her present situation. Is it good? Asked Mrs. Thompson, seeing with what a keen relish the food was taken. तो खाते खाते तो बहुत खुशी से खा रही थी मैगी. तो मिसेस थॉमसन ने उससे पूछा कि खाना अच्छा क्या, अच्छा लग रहा है क्या? ठीक है, शी वॉज एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड कि उस बच्ची को देख के कि अच्छे से खा रही हो. And the child was eating with a keen relish. The child paused with the cup in her hand and answered with a look of gratitude that awoke to new life old human feelings which had been slumbering in her heart for half a score of years. तो मैगी जो है अपने हाथ में कप लिए हुए, ठीक है, she answered with a look of gratitude. ठीक है, एंड जिस तरीके से वो मिसेस थॉमसन को देखी, मिसेस थॉमसन के अंदर पुराने फीलिंग्स आ गए. ठीक है, इट अवोक टू न्यू लाइफ ओल्ड ह्यूमन फीलिंग्स. याद रखिएगा कि मिसेस थॉमसन का कोई खुद का कोई बच्चा नहीं है. She had lost that motherly love. She had forgotten about that motherly love. ठीक है, तो जब वो अपनी मैगी को ऐसे करके देख रही है खाते हुए, तो उसके अंदर जो ह्यूमन लव जो स्लम्बर कर रहा था, जो सो गया था, जो डॉर्मेंट हो गया था, वो फिर से जग उठा. आफ्टर हाफ अ स्कोर ऑफ इयर्स, 10 साल बाद उसके अंदर फिर से वो मदरली फीलिंग, वो टेंडर अफेक्शन फिर से आ गया. We'll keep her a day or two longer. She's so weak and helpless, said Mrs. John Thompson, in answer to her husband's remark at breakfast time on the next morning that he must step down and see the guardians of the poorhouse about Maggie. तो अगले दिन सुबह को जब मिस्टर थॉमसन जाके बोला कि ठीक है मैं गार्डियंस के पास जा रहा हूं उनसे बात करने के लिए अबाउट मैगी, तो मिसेस थॉमसन said that let's wait, let's not rush into things. ठीक है, let's wait for a day or two. She is so weak, she is so helpless, and थोड़ा सा वो खा पी के थोड़ा सा रेस्ट कर लेगी, उसके बाद हम लोग भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. देखो कैसे करके वो बदल रही है. He'll be so much in your way, said Joe. I can't mind that for a day or two, poor thing. तो जो थॉमसन बोला कि अरे she'll be in your way, she'll be a burden for you. क्या करोगी तुम? ठीक है, तो बोली कि नहीं नहीं, 1-2 दिन का ही तो बात है. I won't mind it. poor thing, प्यारी poor बच्ची, ठीक है, थोड़ा सा देखभाल कर ही लेते उसका. Joe did not see the guardians of the poor on that day. On the next,
nor on the day following. In fact, he never saw them at all on Maggie's account. For in less than a week, Mrs. Joe Thompson would as soon leave thought of taking up her own abode in the almshouse as sending Maggie there. जो उस दिन भी गार्डियन से मिलने नहीं गया, अगले दिन भी नहीं गया, and he never went at all to the guardians to talk about Maggie. एक हफ्ते में मिसेस थॉमसन के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आ गया, जहां पे शी वाज अ हार्ड हार्टेड वुमन, ठीक है, उसके अंदर वो मदरली फीलिंग्स फिर से वापस आ गया. एंड मिसेस जो थॉमसन और उस बच्ची के साथ, मैगी के साथ, एक ऐसा रिलेशनशिप हो गया दैट शी वुड हरसेल्फ गो टू द पुअर आर्म्स हाउस, लेकिन वो मैगी को कहीं जाने नहीं देगी. ठीक है, द थॉट ऑफ सेंडिंग मैगी टू द पुअर हाउस वाज अनबियरेबल फॉर हर. इतना ही ज्यादा प्यार हो गया उसके साथ. तो देखिए, वी आर एजिंग टुवर्ड्स अ वेरी हैप्पी एंडिंग. ठीक है, जो थॉमसन भी उस बच्ची को बचा लिया. जो थॉमसन खुश तो था ही, मिसेस जो थॉमसन जो थी वो भी खुश थी, वो भी उस बच्ची से प्यार करने लग गई थी. What light and blessing did that sick and helpless child bring to the home of Joe Thompson, the poor wheelwright? It had been dark and cold and miserable there for a long time, just because his wife had nothing to love and care for out of herself, and so became sore, irritable, ill-tempered, and self-afflicting in desolation of her woman's nature. So that sick, helpless child, Maggie, वो जो थॉमसन के पूरा जिंदगी में, पूरा घर में पूरा खुशी से पूरा भर दिया. A house which had been dark, cold and miserable. याद रखिएगा कि मैगी का खुद का घर भी it was dark, cold and miserable. ठीक है, until Joe Thompson came and took her out of there. ठीक है, similarly मैगी जो है, जो थॉमसन का घर which had been dark and cold and miserable for a very long time because his wife had no children of her own, उस घर को भी she filled it up with light and love. ठीक है, मिसेस थॉमसन जो जिसका खुद का बेबी नहीं था, she had become sore, irritable and ill-tempered. ठीक है, because she was a mother, because she could not bear her own children. ठीक है, she did not have her own children of her own. लेकिन अब जब मैगी आ गई, वो भी बदल गई. Now the sweetness of that sick child, looking ever to her in love, patience and gratitude, was as honey to her soul, and she carried in her heart as well as in her arms a precious burden. That sick, poor sick child, जो मिसेस थॉमसन की तरफ इतना प्यारे भरे आंखों से देखती थी, ठीक है, that ill-tempered woman, उसके अंदर अभी एक बदलाव आने लग गया. ठीक है, that sweetness of the child changed Mrs. Joe Thompson, and जिस तरीके से वो उतना प्यार भरे आंखों से देख रही थी, पेशेंस के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, इट वाज हनी टू हर सोल, टू मिसेस थॉमसन सोल. एंड वो अपने दिल में मैगी को बसा ली. शी वुड कैरी हर इन हर आर्म्स, शी वुड कैरी हर इन हर हार्ट. एंड एक फैमिली जो था, जो इनकम्प्लीट फैमिली था, वो पूरा हो गया. ठीक है. As for Joe Thompson, there was not a man in all the neighborhood who drank daily of a more precious wine of life than he. An angel had come into his house, disguised as a sick, helpless and miserable child, and filled all its dreary chambers with sunshine of love. तो जो थॉमसन जो था, ठीक है, he was the happiest man in the entire neighborhood. He drank of a precious wine, and his life had completely changed just because of that poor helpless girl. And he drank the precious wine of happiness daily. ठीक है, an angel had come to his house, disguised as a poor, sick, helpless, miserable child. And उसका घर, उसका दिल, उसका पूरा जिंदगी में पूरा लाइफ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज से पूरा भर दिया. ठीक है, उसका लाइफ पूरा ही बदल गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल लिटिल गर्ल. तो देखिए जिस तरीके से जो थॉमसन ने मैगी को हेल्प किया, ही वॉज द एंजल इन डिस्गाइज फॉर मैगी, एंड फॉर जो थॉमसन मैगी वॉज द एंजल इन डिस्गाइज. तो द टाइटल तो है एकदम द एप्ट है ही, इट कैन बी अप्लाइड बोथ वेज. तो देखो
टीएस आर्थर हम लोगों को क्या समझाने का कोशिश कर रहा है कि लव एंड कंपैशन एंड अ बिट ऑफ चैरिटी, अ लिटिल स्पेस इन योर हार्ट फॉर समवन, किसी के लिए अगर कुछ अच्छा कर दे, इट विल गो अ लॉन्ग वे। ठीक है, हम इंसानों को अपने बारे में कम सोच के दूसरों के बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोचना चाहिए। शायद उसके वजह से हम लोग का लाइफ चेंज हो जरूर सकता है। जिस तरीके से जो थॉमसन और उसकी बीवी का लाइफ जैसे करके चेंज हो गया, उस तरीके से हम लोग का लाइफ भी शायद चेंज हो सकता है। आवर वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज अ वेरी बिग प्लेस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, लेकिन इसको और ब्यूटीफुल बना सकते कैसे हैं? इसको हम लोग प्यार से भर दे। इफ वी फिल इट अप विथ लव, कंपैशन, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, सिंपैथी फॉर ईच अदर, तो ही जाके सबसे अच्छा होता है, ये दुनिया और भी खूबसूरत बन जाएगी। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर द चैप्टर एन एंजल इन डिस्गाइज बाय टीएस आर्थर। आई होप आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको जरूर पूछिएगा। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर फ्रेंड्स को रेकमेंड कीजिएगा, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प देम एज वेल। This is Sarojit Gupta signing off for today. Tata, bye bye, take care.